एक्चुअली जैसे ही मैंने वर्दी पहनी, मुझे गर्व की अनुभूति हुई और ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने स्टेज पर ही कहा कि गुरुल आपने दिल से किया और वो दिल पे लगा, बहुत अच्छा किया। बस मेरे लिए उतनी मोहब्बत वो ज़िंदगी भर मैं याद रखूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए, जावेद साहब ने कहा। जिसने एक लाइन भी बोली है, उसे अपने ही साथ खड़ा करते हैं। 1962 की भारत और चीन की जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं 120 बहादुर जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। उन 120 बहादुरों में से एक थे मेजर शैतान सिंह। इन 120 बहादुरों पर एक फिल्म भी आ रही है जिस फिल्म का नाम भी बहादुर 120 है और हमारे साथ मौजूद हैं एक उन्हीं बहादुरों में से एक बहादुर की भूमिका निभाने वाले ब्रजेश कर्नवाल। स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप एक बहादुर की भूमिका निभा रहे हैं जो शहीद हुए। क्या है उस बहादुर का नाम जिसकी भूमिका आप निभा रहे हैं और वो क्या है किरदार? उस बहादुर का नाम जयराम काका है, जिनकी भूमिका निभाने का मुझे सौभाग्य मिला। बेसिकली हर बहादुर अपने आप में एक बहादुर तो है ही, लेकिन क्या है कि एक टीम भावना जो थी, हम सभी के अंदर थी और जो हमारे लीडर मेजर शैतान सिंह भाटी साहब यानी कि फरहान अख्तर साहब ने जो भूमिका निभाई है, वो हमें लीड कर रहे थे। बस जैसा-जैसा वो कहते थे, हम ऑर्डर फ़ॉलो करते थे। जब वो वर्दी पहनते थे आप, फौज की वर्दी, वो फीलिंग क्या थी? एक्चुअली जैसे ही मैंने वर्दी पहनी, मुझे गर्व की अनुभूति हुई और ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ, वर्दी पहनते ही। भीतर एक जुनून, जोश और देश के लिए जो होता है कि जज़्बा, देशभक्ति का, वो अपने आप ही मेरे भीतर आने लगा था। जी। हम देख रहे हैं कई बार प्रमोशन के इवेंट पे आपको देख रहे हैं, बहुत सारे कलाकारों को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है फ़िल्म के प्रमोशन के साथ-साथ उन कलाकारों पर भी, क्योंकि आमतौर पे बड़ी फ़िल्मों में हम देखते हैं कि छोटे कलाकार या जो नए कलाकार हैं, उन पे उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। आप लोगों पे भी पूरी तरह से तवज्जो और शामिल किया जा रहा है। क्या कहेंगे? इसके लिए एक्चुअली मैं कहूँगा कि एक्सेल एंटरटेनमेंट जो है और जो निर्माता हैं, जिनके कंधों पर ये एक्सेल एंटरटेनमेंट खड़ा है, रितेश सिधवानी साहब और फरहान अख्तर साहब, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने हर एक किरदार को, जिसने एक लाइन भी बोली है, उसे अपने ही साथ खड़ा करते हैं और पूरी इज़्ज़त और तवज्जो देते हैं। तो सिटी टूर हो रहा है फ़िल्म का के प्रमोशन के लिए, आप भी कहाँ-कहाँ घूम के आ रहे हैं? कहाँ-कहाँ प्रमोशन करने के लिए गए? जी, एक्चुअली जहाँ-जहाँ होता है हमको बुलाया जाता है बहुत इज़्ज़त के साथ में और बड़ा मान-सम्मान दिया जाता है। अभी हम लखनऊ भी गए थे प्रमोशन के लिए, वहाँ पे एक गाना जो है हमारा रिलीज़ हुआ था, सुखविंदर साहब ने जिसे गाया है, वो एक गाना वहाँ पे हुआ था। अगर हम उस जंग की बात करें, उस जंग के बारे में आपने पहले कभी सुना था या जब ऑफ़र आया तब उसके बाद जानने की कोशिश की? क्या थी वो जंग इंडिया और चाइना की? नहीं, मैंने सुना तो था, पढ़ा था उसके बारे में, लेकिन जब मुझे किस्मत से ये रोल मिला तब मैंने फिर पूरा उसको पढ़ा कि उस वक़्त क्या-क्या हुआ था, किस तरह के लोग थे, कैसी वर्दी पहनते थे। कुछ एक फ़ोटोग्राफ मैंने नेट पे ढूँढे, तो वो उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा सोशल मीडिया से पता चला उसके बारे में। ब्रजेश, पिछले 15-17 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, कई बार मुलाकात भी हुई है। अभी आपने कहा किस्मत से रोल मिला, अब लगता है कि किस्मत अब खुली है, क्योंकि ये हकीकत है, आप जितनी भी स्ट्रगल कर लें, कोशिश कर लें, जितना भी टैलेंट हो, अगर किस्मत आपके साथ है तभी आप सक्सेसफुल हैं। अब लगता है कि किस्मत ने दरवाज़ा खोला है, कुछ रुख पलटा है रुख, क्योंकि एक बड़ी फ़िल्म का हिस्सा आप बने हैं। हाँ, मुझे भी लगता है अगर मुझे दर्शकों की मोहब्बत और प्यार मिला और जिस तरह से आपकी मोहब्बत है, अफ़ज़ाई है, तो लगता तो है कि शायद इस बार से कुछ हो जाए। मुझे भी 32 साल हो गए इंडस्ट्री में और मैं लगातार थिएटर भी कर रहा हूँ। बट वही तलाश रहती थी कि एक ऐसा किरदार मिले, जो लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना ले। तो मुझे लगता है कि मैं किसी हद तक दिलों तक पहुँचूँगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या ख़ास है इस किरदार में जो आपको लगता है कि नज़र में रिकॉग्निशन में, देखिए कई बार किरदार होते हैं, 2 सीन हैं लेकिन रिकॉग्निशन में आते हैं। कई बार बहुत पूरी फ़िल्म में आप साथ-साथ हैं फिर भी रिकॉग्निशन में नहीं आते हैं। आपको लगता है उसमें कॉन्फिडेंट हैं आप, फ़िल्म में काम किया है तो? अभी हमारा ओपेरा हाउस में एक शो था फ़िल्म की पब्लिसिटी के लिए, पूरा कास्ट एंड क्रू आई थी। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे जावेद साहब के चरण स्पर्श करने का मौका मिला
और फिर उन्होंने कहा कि मैंने बोला सर मैंने वो रोल किया था। अच्छा अच्छा वो रोल आपने किया है। तो उन्होंने जो अल्फाज कहे वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। उन्होंने स्टेज पर ही कहा कि वो रोल आपने दिल से किया और वो दिल पे लगा, बहुत अच्छा किया। बस मेरे लिए उतनी मोहब्बत, वो ज़िंदगी भर मैं याद रखूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए, जावेद साहब ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए विजेश। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।